तो चलिए आज हम आप लोगों को प्रॉफिट लॉस एंड परसेंटेज के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, A to Z समझ में आ जाएगा। देखिए, प्रतिशत परसेंटेज का अर्थ होता है प्रतिशत। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? प्रति सैकड़ा। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। कोई भी संख्या अपने आप में ना 100% होती है। जैसे 1 रुपया है ना, तो ये भी अपने आप में कितना है? 100%। 100%। प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग दिया जाता है, ठीक है। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है, ठीक है। लाभ और हानि देखिए, जब हम किसी वस्तु को जितना रुपये में खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य बोलते हैं। क्रय मूल्य, जिसको इंग्लिश में सीपी बोलते हैं। और किसी वस्तु को जितना रुपया में बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, उसको एसपी बोलते हैं। एसपी। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। और हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। देखिए, अगर हम किसी वस्तु को 10 रुपये में खरीदेंगे और उसको 5 रुपये में बेच देंगे तो हानि ना होगा। तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। मतलब 10 रुपये में खरीदे और 15 रुपये में बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है ना। और प्रतिशत लाभ निकालने का फॉर्मूला होता है प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य, सीपी। और प्रतिशत हानि होता है, प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य, ठीक है। उसके बाद देखिए, एक होता है डिस्काउंट, छूट। एक टॉपिक होता है डिस्काउंट, DISCOUNT, डिस्काउंट, छूट। देखिए, मार्केट प्राइस पे जितना छूट मिलता है ना उसी को डिस्काउंट कहते हैं, है ना। मार्केट प्राइस पे जितना छूट, इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट MP बटा CP बराबर 100 प्लस माइनस R बटा 100 माइनस D। जहाँ पे MP हो गया मार्केट अंकित मूल्य, CP हो गया क्रय मूल्य, R हो गया प्रतिशत लाभ या हानि, D हो गया डिस्काउंट मतलब छूट। देखिए, प्रतिशत R का मतलब होता है यदि लाभ होगा तो 100 में जोड़ देंगे, हानि होगा तो 100 में से घटा देंगे। और डिस्काउंट मतलब छूट, कितना परसेंट डिस्काउंट दिया उसको 100 में से घटा देंगे। तो इन चारों में से यदि 3 का मान दिया रहे तो 1 का मान आराम से हम निकाल सकते हैं। एक दुकानदार 150 रुपया में ना एक किताब खरीदता है और उसे 180 रुपया में बेच देता है, तो उसको कितना लाभ परसेंटेज का लाभ होता है? देखिए, अगर लाभ निकालेंगे तो लाभ बराबर क्या होता है? SP माइनस CP होता है। SP कितना है? 180 रुपया माइनस CP कितना हुआ? 150 रुपया। तो कितना लाभ हुआ? 30 रुपये लाभ हो गया। तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य कितना है? 150 रुपया है। इसको करता हूँ 300, 3 × 15, 5 से 20 × 100, कितना परसेंट का लाभ हुआ? 20%। लॉक करो।
देखिए एक सवाल दिए हैं जो थ्योरी बताए थे फार्मूला, उसको ये डायरेक्ट बन जाए। अंकित मूल्य दिया हुआ है 200, मतलब एमपी का मान कितना दिया हुआ है 200 रुपया। 200 20% का छूट, डी का मान डिस्काउंट 20% दिया हुआ है, और फिर भी 10% का लाभ होता है। लाभ कितना दिया हुआ है, मतलब आर का मान कितना दिया हुआ है 10% दिया हुआ है, तो फिर कितना खरीदा होगा, मतलब सीपी पूछ रहा है, सीपी पूछ रहा है। तो डायरेक्ट फार्मूला बताए थे, डायरेक्ट फार्मूला निकालने का एमपी बटा सीपी बराबर 100 प्लस माइनस आर बटा 100 माइनस डी। प्रतिशत लाभ हो रहा है ना, तो लाभ को जोड़ देंगे, हानि होता तो घटा देंगे। अब यहाँ पर डायरेक्ट मान भर दीजिए, आ जाएगा आंसर। एमपी का मान कितना है 200 है, और सीपी निकालना है हमको, तो सीपी वैसे ही रखें 100 में 10% का लाभ हो रहा है, तो 100 प्लस 10 लिखेंगे, लाभ में जुड़ता है, और 100 माइनस डी, डी मतलब डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट है ना, और 20 लिख देंगे। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हाँ 200 बटा सी पी बराबर 100 प्लस 10, 110 हुआ, और 100 में से 20 गया 80 हुआ। ये देखिए 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ पे 8 से तिरछा तिरछी गुना होगा, कितना हो जाएगा 8 दूना 16, 1600 रुपये ये हो गया। 11 नीचे आ जाएगा 11, अब ये हो गया सी पी। सी पी बराबर कितना हो जाएगा, सी पी बराबर 11 से भाग दीजिए इसमें, 11 कम 11 5 पर 11 चौक 44, 44 6, 11 5 55, 55 5, 11 चौक 44 6, 11 55, कितना रुपया समथिंग हो जाएगा लगभग। राम ने एक टी शर्ट 500 रुपये में खरीदा और उसे 400 रुपये में बेच दिया, मतलब सीपी दिया हुआ है कितना 500 रुपया दिया हुआ है, 400 में बेच दिया, एसपी कितना 400 रुपये में। 500 में खरीद रहा है, 400 में बेच रहा है, तो उसमें हानि ना होगा, तो हानि बराबर कितना हो गया, हानि बराबर सीपी माइनस एसपी हो गया। सीपी कितना है 500 है, एसपी है 400, कितना हो गया हानि, हानि 100 रुपये का हो गया। तो प्रतिशत हानि निकालना है, प्रतिशत हानि का फॉर्मूला क्या होता है, हानि इंटू 100 बटा त्रयमूल, त्रयमूल को सीपी कहते हैं, डायरेक्ट रख लीजिए मान, हानि है 100 बटा सीपी कितना है 500, 2 0 से 2 0 कटेगा, 5 से 20 बचा 100, कितना परसेंट का हानि हो गया 20%। देखिए एक सवाल है, अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है 150 रुपया, उस पर ना दुकानदार 10% का छूट देता है, तो ग्राहक उस दुकानदार को कितना रुपया देगा। देखिए कोई बताए ना, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, तो एमपी का मान कितना है 150 रुपये है, तो 10% का छूट दे रहा है, तो दुकानदार ग्राहक उस दुकानदार को कितना देगा, 10% का छूट दे रहा है, तो 90% ही ना देगा, 150 का 90% निकाल लो, 10% छोड़ दे, परसेंट को हटाएंगे तो 100 से भाग होगा, तो इसको कटा दो 0, 15 9 35, 135 रुपये आंसर हो जाएगा। मतलब दुकानदार को ग्राहक कितना रुपया देगा 135 रुपया देगा। देखिए कोई भी संख्या अपने आप में ना 100% होती है, 100%। प्रतिशत का अर्थ ही होता है प्रति सैकड़ा, जैसे 50% होगा तो 50% प्रतिशत को हटाने के लिए बोले ना 100 से भाग दिया जाता है, तो 50 बटा 100, 50 से करिए कितना आ गया 1 बटा 2, ठीक है। अगर कहेगा कि 10 का 50%, 10 का 50%, 10 का मतलब गुना होता है 50%, मतलब 50, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भाग लगता है, इसको कटा दीजिए, 50 दूना 100 और 2 से 5, 10 का 50% कितना हुआ 5 रुपये, ठीक है। वैसे ही कहेगा कि प्रतिशत में बदले, तो 100 से गुणा कर देते हैं, है ना। एक और सवाल होता है, देखिए सीपी अगर पूछेगा ना, निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, सीपी बराबर एसपी गुना 100 बटा 100 प्लस माइनस आर, ठीक है, या एसपी बराबर हो जाएगा
सी पी इंटू 100 प्लस माइनस आर बट्टा 100। ये दो तो फार्मूला डायरेक्ट होता है सी पी और एस पी निकालने का, जहाँ पे सी पी प्राइम हो गया, एस पी भी प्राइम हो गया, आर क्या हो गया प्रतिशत लाभ या हानि। लाभ होगा तो 100 में जोड़ेंगे, हानि होगा तो 100 में से घटा देंगे। 3। देखिए एक सवाल है, एक दुकानदार किसी वस्तु को बेचकर 20% का लाभ कमाता है, तो दुकानदार का क्रय मूल्य बताए। देखिए एक दुकानदार किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचकर 20% का लाभ कमाता है, तो दुकानदार का क्रय मूल्य मतलब एसपी दिया हुआ है दुकानदार का 100 रुपये में बेचता है, तो उसको लाभ प्रतिशत लाभ कितना होता है 20%। कितना होता है 20%। तो सीपी पूछ रहे थे, सीपी बराबर अभी फार्मूला लिख पाए हैं, क्या होता है एसपी इंटू 100 बटा 100 प्लस माइनस आर होता है। तो देखिए लाभ हो रहा है ना, तो 100 में जोड़ देंगे। एसपी का मान दिया हुआ कितना 100, यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे 100 हो जाएगा। लाभ 20% हो रहा, तो लाभ होगा तो जोड़ देंगे 20, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। 100 120 कितना 120 हुआ, 0 से 0 कटा देंगे और ये कटेगा 4 से 4 3 12, 4 से 25 चौका 100 कितना हुआ 250 हुआ, 250 बटा 3 3 अट्ठे 24, 3 3 की 9, 3 3 की 9, कितना रुपया हो गया सीपी, इसका आंसर 3। देखिए एक सवाल है, एक दुकानदार 30% की हानि पर किसी वस्तु को 250 रुपये में बेच देता है, तो उस दुकानदार का क्रय मूल्य ज्ञात करें। मतलब क्या दिया हुआ है एसपी का मान दिया हुआ है 250, 250 में बेचता है तो उसे हानि होती है, हानि कितनी की होती है 30% की। तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी सीपी पूछ रहा है, तो सीपी का फार्मूला बताए थे, सीपी बराबर क्या होता है एसपी इंटू 100 बटा 100 प्लस माइनस आर होता है। आर बराबर क्या है प्रतिशत लाभ या हानि, हानि होगा तो 100 में से घटा देंगे, ये ना बताया था। यहाँ पर देखो एसपी का मान 250 दिया हुआ है और यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100 में क्या होगा हानि हो रहा है ना, तो हानि होगा तो घटेगा कितना 30% घटेगा 30। इसको सॉल्व करो 250 इंटू 100 बटा 100 में से 30 गया 70 हो गया, इसको घटा दो 0 कितना हो गया 2500 हो गया। 2500 में 7 से डिवाइड कर दो, 7 7 की 21 4 7 25 35 35 5 50 7 से 49 1 50 7 7 चौक 28, कितना रुपये लगभग होगा इसका क्या 80 रुपये।